CRS न्यूज। आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ प्रेमवीर सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार रामजी भाई शास्त्री की खास रिपोर्ट। यहाँ पर आने का हमारा विषय क्या है साथियों, ये 2 से 3 महीने में इस नहर में मुझे नहीं लगता 20 से 30 लोग तो लगभग मर गए। बस घर में बच्चे छोले भटूरे मांगते हैं, माँ ने मना कर दिया नहर में नहीं है। लड़की कहती है कि हम उस लड़के से प्यार करते हैं, माँ बाप ने मना कर दिया नहर में डूब गया। बीवी की मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, बस आकर के नहर, ये नहर जो है एक काली नहर बन गई है। और इसका विषय कई है। यदि ये सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस नहर के किनारे पर एक ऐसी बैरिकेड, एक ऐसी जाली लगाई जाए, कम से कम कैरेक्टर तो कूदेंगे नहीं नहर में, उन्हें थोड़ा समय तो मिलेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस नहर के किनारे पर एक जाली ऐसी लगाई जाए जहाँ शहरी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो आए दिन घटना घट रही है उन्हें रोका जा सके। और सबसे बड़ा विषय ये है कि आज हम धर्म के नाम पर घर में पूजा करते हैं, कचड़ा कूड़ा लाओ नहर में बाग, भंडारा करो दान पुण्य के नाम पर। देखिए कितनी बढ़िया ये नहर का किनारा है। जो सरकार से कहते हैं कि भाई नदियों को स्वच्छ करो, नहरों को स्वच्छ करो, तो स्वच्छ के सरकार की जिम्मेदारी है कि सारा काम सरकार करे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए पूरा कचड़ा जो है नहर के किनारे पर पड़ा हुआ है। अब इससे नहर में नदियों में शुद्धता कैसे आएगी, ये विचार करने योग्य बात है। आप लोग CRS न्यूज के साथ रामजी भाई शास्त्री प्रेमवीर सिंह के साथ धन्यवाद। खत्म चाहे बूढ़ा खत्म हो चाहे जवान खत्म हो, लोग कहते हैं अशिक्षित लोग जो हैं, भैया नमस्कार, ये हमारे भाई खड़े यहाँ पर आए हैं। देखिए लोग कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे को ये गलतियां कर जाते हैं। कुछ समय से पहले डॉक्टर साहब है भाई, डॉक्टरों वकीलों को मास्टरों को तो पढ़ा लिखा लोग मांगते हैं, वह लोग इस नहर में कूद के गिर गए। तो सर ये जो घटना है अपनी इस नहर की घटी और फिलहाल में ये 6 महीने से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए? हर हफ्ते में एक आदमी डूब जाता है, कभी डूब के कभी किचन के, लेकिन सरकार को रेलिंग लगानी चाहिए जो नहर में न जा सके। गाय है, बैल है, ये न गिर जाते हैं, वो निकलने का रास्ता नहीं, वैसे तड़प तड़प। देखिए भैया ने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर न्यूज हम देखते हैं कि फेसबुक के माध्यम से जिनके पास जो आइडिया दिखा देते आज यहाँ पर ये देखते, अरे कूद गया, इनकी तो आप कर रहे हो, लेकिन इन्हें कैसे बचाया जाए, ऐसा क्या किया जाए नहर के किनारे पर। सरकार इतनी घटनाएं घटने के बाद सरकारी लोग नहीं देते, इस नहर के किनारे पर बैरिकेड लग जाए, जाली लग जाए, जहाँ तक शहरी क्षेत्र है, जहाँ तक शहर के लोग जुड़ते हैं, तो कम से कम बहुत से पशुओं को, बहुत से जो घर से झगड़ा लड़ाई करके उन्हें मरने का दूसरा कोई साधन दिखता ही नहीं, बस नहर में कूदो मर जाओ, इनसे बचा जा सकता है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले कांवड़ मेला चल रहा था, तो कांवड़िया भी सुना है, कांवड़िया 15 से उसके बाद फिसल के नहर में गिर गया, उसका भी बताइए। देखिए कांवड़िया केवल नहर के किनारे फिसल के गिर गए और शौच करने गया था और फिसल गया, बारिश का टाइम था। आज देश में गाय और गोबर इनकी बड़ी कीमत है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोबर से आज गैस बनाई जा रही है, बहुत साधन बहुत सारी सुविधा है, लेकिन आज गोबर यहाँ लोग आकर के डाल जाते हैं। इसमें जब बरसात होती है तो बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी इससे बीमारियां बन रही हैं। उस पर कई बार हमारे साथियों ने कहा महाराज बोलिए, और हमारे साथी जो भैया खड़े हुए इनसे मैं बात करता हूँ। सर इस बारे में आपका क्या कहना है? वो चाहे पालना अच्छी बात है, पशुओं को पालो, लेकिन उनके बाद उनका मन है उसका जो गोबर तरह से डाल देना घातक। डेयरी वाले क्या करते हैं, डेयरी वाले दूध काटते हैं और गोबर यहाँ पे भी जाते हैं। ये तो सबसे गोबर फेंकने के बाद नजदीक आओ, MCF वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अंदर कर देते हैं, ये नहीं कोई उठा के ले जाए।
उठा के कोई नहीं ले जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये गाय वालों की। हर गली में गाय वाले हैं, हर गली गाय वाले ये नहीं है कि कहीं एक जगह पर फेंके, लेकिन ये सारे के सारे जितने गाय वाले हैं सब रोड के किनारे फेंक देते हैं। बल्कि गंदगी में जा रखा है ना, और बारिश के यहाँ से चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से लेकर पूरे पल्ला फुल तक सारे के सारे गाय वाले भैंस वालों ने परेशान कर रखा है। तुम्हारा नाम क्या है सर? रहना पड़ती है। भाई प्रदीप जी कह रहे हैं कि इस तरह से समस्या जानते हो क्या, गाय को पालना अच्छी बात है, लेकिन देखिए सामने दिखाई दे रही है, गाय को पालो और गाय से दूध निकालो, उसके बाद गायों को सड़क पर छोड़ो। बस अरे गौ माता है तो तुम क्या अपनी माता को, उसने तुम्हें जन्म दिया है, उसे आप सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दो? उन्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ोगे आप, उन्हें भी घर में रखते हो ना, व्यवस्था उनको जिस तरह से आप अपनी माँ को माँ कहते हो, गाय को भी माता का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं ना गोबर जो है आपके कल्याण का मार्ग है, लेकिन इस तरह से जो ये कार्य हो रहा है ये बीमारी का कारण। मैं एमपीएफ वालों से भी निवेदन करूंगा कि भाई इस तरह की घटनाएं घट रही है इनका संज्ञान लें और ये जो कचरा हो रहा है इसको यहाँ से हटवाया जाए और आगे से अगर कोई डालता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद। देखिए पानी भरा है, गंदगी है। इस कॉलोनी के लिए पानी, गंदा पानी के लिए इन्होंने गड्ढा बनाया है। यहाँ गाय भी गिर जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि गाय भी गिरी हैं, 2-3 बच्चे भी गिरे हैं, परंतु यहाँ एक दूसरे की समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। न पार्षद न नंबरदार कोई भी यहाँ देखने को राजी नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। चलिए आगे चलते हैं मंदिर की रूपरेखा पर। भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ हम पहुंचे हैं। देखिए आज इस क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ का एक ही मंदिर है जो मेन रोड पर स्थित है। इस रोड पर गंदगी के चारों तरफ अंबार लगे हुए हैं। कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार का सामाजिक संगठन और यहाँ तक के नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ये श्रीनिवास पांडे जी हो और गली का पूरा ये है कि ये जो क्षेत्र है हमारा नहर के पार का, और आप आए दिन वीडियोस देखते रहते होंगे, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो चाहे नहर कचड़ा ही कचड़ा है और लोग यहाँ पर कचड़ा डाल करके गौरव समझते हैं भाई बहुत अच्छा मेरा घर तो सही हो गया और सड़क पर कचरा चला गया, कोई बात नहीं। तो इस कचरे से क्या कोई गैस या बीमारी कुछ नहीं बनेगा? बीमारी क्यों नहीं बनता? बीमारी अच्छा है। आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कचरे से गैस भी बन जाती है, तो क्या कितने लोग इस गैस से रोटी बनाते हैं? सिलेंडर वाली गैस नहीं पड़ी है, क्या पूरा हाल हुआ पड़ा है। देखिए सबके अंदर की व्यवस्था है कि देखिए बहुत कचरा है, सब परेशानियां हैं, लेकिन आवाज नहीं उठानी है, बोलना विषय को लेकर के नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया तो फिर हो सकता है कोई समस्या खड़ी न हो जाए। आज लोग इससे भी डरते हैं। शहर के अंदर पूरी कॉलोनियों का गंदा पानी, कूड़ा करकट ये सब नहर में फेंकते हैं, जबकि नगर निगम प्रशासन की गाड़ियां चली गई हैं। पढ़े लिखे भी असभ्य लोग हो रहे हैं। इनको कोई सभ्यता नहीं दिखाई दे रही कि हमारे क्षेत्र में जो कम से कम सफाई व्यवस्था रहेगी तो हम लोगों को भी फायदा होगा। है बेदराम कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, चौहान कॉलोनी, शास्त्री नगर, ये सभी इसी रोड के किनारे हैं। यहाँ स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज शहर की वीडियो बना रहे हैं। सामने देखो कचरा, ऐसा नहीं इन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी, कहा भी होगा या कचरा मत डालो, लेकिन इनकी सुनते नहीं होगी। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह जी। यहाँ भोजन का काट है, आपने जो रेटी लगा रखी है ठीक सामने जो दिख रहा है कैमरे में, आप देख रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी ऐसा है, हम डेली दुकान लगाते हैं तो आसपास तो हम अपने सफाई करते ही। जैसे कि अभी ये भंडारा हुआ आसपास,
भंडारों वालों ने भंडारे के अंदर लाखों रुपए का योगदान इकट्ठा कर दिया, मतलब, लेकिन 2-2.5 हजार रुपए उनसे ये इसलिए सफाई के नाम पे इसलिए नहीं निकले कि भाई हमारे आसपास ये गंदगी है, इसको भी हमारी जिम्मेदारी है इसको साफ करवाना। आप बताइए, इतना सारा यहाँ कूड़ा वहाँ कूड़ा, मैं तो यहाँ हर हफ्ते कूड़ा जलाता हूँ, अपना कूड़ा इकट्ठा करके जला दिया, कभी कभी भर के इधर उधर डाल दिया, लेकिन ये भंडारे के जो पत्थर है उनमें पूरे रोड पे कल भी देगा परसों भी देगा, लेकिन भी आसपास के लोग वक्त पन्नी भर के डालते हैं। 20-30 रुपए बचाने के लिए, मतलब अपनी आसपास करना मंजूर है, लेकिन 20-25 रुपए की पर्ची इसलिए नहीं कटवाएंगे जो गलियों में गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डाल। बिल्कुल। तो ये जो गाड़ी वाले आते हैं उन्हें आप भी उनसे कह सकते 20-25 रुपए का पड़ेगा आपसे। देखिए, हमारा ऐसा है, हम यहाँ दुकान लगाते हैं, गाड़ी वाले जो है वो पर्ची काटते हैं घरों की, हमारी पर्ची नहीं काटते, लेकिन ये जो दुकान वाले हैं इनकी पर्चियां कटी हुई है, ये चाहें तो इस कबाड़े को उठवा सकते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे महोदय? क्या गाड़ी रोकी आपने? कहना चाहते हैं बस यही है, अपना स्वच्छ भारत साफ सुथरा रहना। पर स्वच्छ भारत क्या, घर में फिनाइल का पोछा लगाया जाता है, लेकिन जब आप गुटखा खाते हैं तो सड़क पर ही थूक देते हैं, है ना, लोग थूकते हैं ना, कभी आप या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वहीं पर अपना एनडीए सड़क पर बोतल, सड़क पे कभी कभी तो ऐसे देखते हैं वीडियो, सड़क पे ही बोतल ऐसे मार के चले जाते हैं, किसी गाड़ी पंचर हो, किसी के पैर पे चोट लग जाए। हमारे अंदर कमी है सर, हमारे अंदर कमी, हम अपने आप से स्वच्छ भारत तभी बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा। इसी के साथ CRS न्यूज